हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं ईरोडोव जी के 3.4 नंबर न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट से लिया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है और वो भी नेट फोर्स जीरो से रिलेटेड है। चलिए एक नज़र जो है से सवाल पे डाल दिया जाए। सवाल किस तरीके का है? ओके, तो यहाँ पे सवाल जो है दिया हुआ है, टू पॉजिटिव चार्ज है, Q1 एंड Q2 है। ओके, are located at the points with radius vectors r1 and r2 है। find a negative charge q3 and a radius vector r3 of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges to be equal to 0 यानी इक्वल टू 0। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि दो चार्ज लीजिए, पहले Q1 और Q2 लीजिए, दोनों को रखिए। दोनों का जो रेडियस वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है R1 और R2, ठीक है। और एक थर्ड चार्ज है Q3 जिसको रखा गया है, जिसकी लोकेशन बता रहा है यानी पोजीशन वेक्टर R3 बता रहा है। लेकिन सभी पे जो फोर्स है वो 0 है, लेकिन कंडीशन लगा दिया Q3 नेगेटिव का है। ओके, तो इसको डायग्राम पहले बना ले। देखिए, डायग्राम बनाता हूं। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, लोकेशन के लिए x हो गया ये, और ये y एक्सिस हो गया। ओके, और इसी पे मैं बात करूं कि यहां पर एक चार्ज है जो Q1 है, इसकी जो रेडियस वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, इसका लोकेशन मिल गया R1, ठीक है। अब एक अदर चार्ज लीजिए जो क्या है Q2 है, तो इधर कहीं पर Q2 ले लिया गया। इसका जो रेडियस वेक्टर है वो दे रखा है यहां पे R2। ओके, अब देखिए थर्ड चार्ज है नेगेटिव Q3 और उसको ऐसा रखें कि नेट फोर्स उस पर 0 हो, इक्वल टू 0 हो। तो देखिए शर्त यह है कि यदि लाइक चार्ज आपके पास है और आप एक थर्ड चार्ज रखना चाहते हैं तो उसके ज्वाइनिंग लाइन पे रखिए। उसका ये ज्वाइनिंग लाइन है, इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन है और इसी पे रखना है, इसी के बिटवीन में रखना है कहीं भी। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने थर्ड चार्ज को लाकर यहां पे रख दिया। ये Q3 है, कैसा है? नेगेटिव है, पहले बोल दिया नेगेटिव है, लेकिन इसका लोकेशन क्या है? तो R3 है। ओके, अब देखिए सपोज कर लीजिए कि Q1 और Q3 के बीच की लोकेशन A है, इसके बीच की लोकेशन A है। Q2 और Q3 के बिटवीन जो लोकेशन है वो मान लीजिए B है। ओके, अब इस पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब नेगेटिव है, E पॉजिटिव है, E पॉजिटिव है, तो E खींच रहा है अपने के तरफ, A खींच रहा है अपने के तरफ। इधर किसको खींच रहा है? थर्ड को। कौन खींच रहा है? फर्स्ट, यानी थर्ड पे फोर्स लगाया फर्स्ट। ओके, अब देखिए सेकेंड है, थर्ड को खींच रहा है अपने के तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो थर्ड को खींचा सेकेंड। ओके, अब क्या है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है जरा ये समझिए। कंडीशन ये है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लगनी चाहिए। मैटर ये है, ठीक है। चलो लगा दो, तो यहां पे दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहां पे हो जाएगा F थर्ड 1 इज इक्वल टू F थर्ड 2। देखो F3 2, तो यहां पर 3 पे कौन लगाया? 1, कूलॉम्स लॉ लाइए, तो K Q1 Q3 बाई A²। ये इसके बिटवीन हो गया। अब इसके बिटवीन लीजिए, क्योंकि नेट फोर्स 0 लेना है तो इक्वल कर रहे हैं, तो K और ये आएगा Q2 और ये आएगा Q3
और बाई क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, इक्वल है तो नेट फोर्स 0, इक्वल कर दिया मैंने। और नहीं तो वेक्टर सम करके 0 भी लिख सकते हैं और तब सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए, के कैंसिल, Q3 कैंसिल। अब देखिए ए स्क्वायर उधर Q2 इधर, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट, इधर हटेगा तो ए बाई बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आ जाएगा Q1 रूट में और बाई ए आ जाएगा Q2 रूट में। अब इसमें थोड़ा सा केयर कीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए 1 और इसमें प्लस कर दीजिए 1। जब लाएं इतना स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट में, तो 1 1 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो 0 बना देगा फिर उसको 1 को। तो बी एलसीएम लिए तो ए आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा रूट ओवर Q1 प्लस इधर जाएगा तो रूट ओवर Q2 और बाई Q2, रूट ओवर Q2 एलसीएम ले चुके हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अब देखो करना क्या है, B को इधर लेकर चले जाइए, लेकर चले जाएंगे तो A आ जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 और बाई क्या आएगा Q2 आएगा। ये B जो है देख रहे हैं वो क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा मल्टीपल में, तो B आ गया मल्टीपल में। अच्छा A प्लस बी ये पूरा है, जरा देखिए तो A प्लस बी पूरा है, तो A से B के तरफ ले लो डायरेक्शन, A से B के तरफ मैंने डायरेक्शन ले लिया। चलिए A से B मतलब R1 प्लस A प्लस बी और ये क्या है R2, तो ये तो थर्ड साइड है, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो इतना की जो वैल्यू होगी सेकेंड साइड की वो फर्स्ट सेकेंड इसमें थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा। मतलब A प्लस बी यदि आप निकालना चाहते हैं, A प्लस बी निकालना चाहते हैं तो R2 में R1 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड इज इक्वल टू रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 बाई, ये रूट ओवर है, रूट ओवर Q2 इंटू बी। जरा देखिए तो B बस इतना ही है, यहां से यहां तक का B है, तो ये R3 प्लस B इज इक्वल टू R2। तो अगर B लेंगे सिर्फ तो R2 में R3 को माइनस करना होगा, R2 में R3 को माइनस करना होगा, ये मोड हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख दिए। लेकिन इधर वाला यदि वेक्टर इधर वाला वेक्टर से कंपेयर करें तो इक्वल होगा, इक्वल तभी हो जाएगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो A प्लस बी का डायरेक्शन इधर ले रहे हैं और B का भी डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, तो इसको भी वेक्टर में बदल दीजिए, इसको भी वेक्टर में बदल दीजिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा, आगे में इसको यहाँ पे लिखूंगा R2 है माइनस, देखिए R2 माइनस R1, ओके, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 बाई रूट ओवर, यहाँ पे देखिए क्या है Q2 है तो Q2 लिख दूंगा इनटू, यहाँ पर अबर क्या है R2 माइनस R3 है, देखो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया मैंने R2 माइनस R3। ओके, मुझे निकालना क्या था, दो चीज, एक लोकेशन दूसरा चार्ज, Q3 का लोकेशन और Q3 का वैल्यू। अब देखिए इसको क्या कीजिए, सो देखिए इसमें ये जो है इधर आ जाएगा मल्टीपल में, सॉरी इधर देखिए Q रूट 2 है, रूट ओवर Q2 इधर आ जाएगा
तो इसको लिखेंगे R2 माइनस R1 और इनटू क्या होगा √/Q2 और बाई आ जाएगा यहाँ पे, देखिए √Q1 प्लस √Q2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 आएगा, ऐसा दे दिए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो ए आ जाएगा क्या चीज प्लस में, तो R3 इज इक्वल टू R2 वेक्टर देखिए इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और ये आएगा √Q2 बाई √Q1 और प्लस √/Q2, यही तो आएगा। अब देखो क्या कीजिए, यहां से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। तो ये आ जाएगा R3 वेक्टर इज इक्वल टू R2 रहने दीजिए, ओके, माइनस इसके साथ लाइए R2 और ये आएगा √/Q2 बाई √/Q1 प्लस √/Q2, ओके। अब देखो इसके साथ आएगा लेकिन ये जाएगा माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही प्लस होगा तो R1 होगा √/A होगा Q2 और बाई √/Q1 प्लस √/Q2 हो गया, दे दिया गया। अब देखो यहां पर ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए और इसको एलसीएम ले लीजिए, देखो तो ये हो गया R3, ओके, और यहां पर मैं एलसीएम ले रहा हूं, देखिए एलसीएम कितना होगा √/, देखिए एक सेकेंड एक काम और कर लीजिए, दोनों में R2 कॉमन है, ओके, R2 कॉमन भी कर लीजिए और इसके बाद यहां तो 1 बचेगा, यहां इतना बचेगा, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको जब एलसीएम लोगे √/Q1 प्लस √/Q2 तो ये जाएगा, देखिए यहां तो बाहर हो गया तो 1 बचा, तो ये जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये जाएगा, तो √/Q1 प्लस √/Q2 माइनस ये Q2 बचेगा √/Q2, ठीक है, और प्लस यहां से कितना बच रहा है R1 √/, यहां से है Q2 बाई ये है √/Q1 प्लस √/Q2। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, तो ये और ये तो 0 हो जाएगा मिल करके, तो इतना देखिए, सो R3 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर √/Q1, देखो ये इतना बच रहा है, तो इसमें और इसमें दोनों में सेम है, तो सेम है तो इक्वल लिख देंगे अपना, ये तो लिख ही दिया गया, इतना लिख देंगे, और यहां से सिर्फ कितना बचेगा R2 Q1 √/Q1 प्लस यहां से R1 √/Q2, यही जो है आ गया R3 लोकेशन, यानी जो थर्ड चार्ज है उसकी लोकेशन मुझे मिल गई। अब देखो R3 का लोकेशन मिल गया, लेकिन अब जो यहां पर बोला है, ठीक है, वो क्या बोला है कि आपको जो है से Q3 चाहिए था, है ना, फाइंड नेगेटिव चार्ज और रेडियस वेक्टर R3, तो अभी आपने R3 फाइंड किया है, ओके, R3 फाइंड हो गया, लेकिन अब Q3 निकालनी है, ठीक है, तो Q3 कैसे निकलेगा इस पे Q3 पे डिस्कस करनी है, ओके। तो यहां पे देखिए इक्वल टू फोर्स 0 करना है, ठीक है, ईच चार्ज पे, तो एक चार्ज पे जब 0 किया Q3 पे तो मुझे मिला R3 का वैल्यू। अब देखो ये दोनों की बात कर रहा हूं,
तो किसी एक पर पहले कंसीडर कर लीजिए, एक पे फोर्स 0 होगा तो दूसरे पे भी फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए Q3 इसको क्या करेगा, Q1 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है और ये Q1 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा। इसका लोकेशन लगा, इसका कंडीशन लगा दीजिए। इधर फोर्स दे रहा है, कौन दे रहा है? 1 पे दे रहा है। कौन दे रहा है? तो 3 दे रहा है। ओके, अब देखिए इस पे Q1 पे कौन दे रहा है? Q2, तो रिपल्सन के रूप में दे रहा है, तो इसका नाम रख दीजिए 1 पे 2 दिया। ओके, ऐसा तो दे दिया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये इस पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 कब होता है? जब दोनों वेक्टर इक्वल होगा, दोनों फोर्स इक्वल होगा। दोनों फोर्स को इक्वल कर दो तो F1 3 इज इक्वल टू F1 2। F1 3 1 पे 3 दिया, इसका मतलब K Q1 Q3 बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी A का स्क्वायर इज इक्वल टू K 1 2 के बिटवीन, तो K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस 1 से 2 के बिटवीन, ये आ गया A प्लस B का यहाँ पे होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल कीजिए। K कैंसिल हो गया, Q1 कैंसिल हो गया। ओके, अब निकालना मुझे क्या है? Q3 निकालना है। ओके, तो Q3 तो ये तो उधर चला जाएगा, ठीक है, तो Q3 इज इक्वल टू Q2। देखिए यहाँ से आएगा Q3 इज इक्वल टू Q2 आ जाएगा। ओके, और इनटू A स्क्वायर प्लस नीचे A प्लस B का होल स्क्वायर देख सकते हैं। Q3 A स्क्वायर उधर चला गया, Q2 रहा, तो Q2 इंटू A स्क्वायर बाई A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो Q3 इज इक्वल टू Q2 इंटू A बाई A प्लस B का होल स्क्वायर, ऐसा आया, ठीक है। अच्छा, लेकिन A बाई A प्लस B का वैल्यू कितना होगा ये देखना है। देखिए ये तो पहले मिल चुका है, यहाँ पर देखिए A आ जाएगा इधर, A बाई B आ जाएगा इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 आएगा। क्या इसको B बाई A लिख दूँ, इसको इधर रूट ओवर तो पलट जाएगा रूट ओवर Q2 बाई रूट ओवर Q1। अब देखो इधर भी 1 ऐड कीजिए, इधर भी 1 ऐड कीजिए, समस्या का सॉल्व हो जाएगा। B बाई A प्लस 1 इज इक्वल टू रूट Q2 बाई रूट ओवर Q1 प्लस 1 हो गया ऐसा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए A प्लस B आ जाएगा बाई A आएगा, तो ये इसको एलसीएम लीजिएगा तो A भी आ जाएगा रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 बाई रूट ओवर Q1 हो गया ऐसा। अब देखो A को ऊपर B को नीचे, ठीक, तो यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ। देखिए A बाई A प्लस B इज इक्वल टू रूट ओवर Q1 बाई रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। क्या यही देखिए आया है? देखिए A प्लस B बाई A तो पलट दीजिए, तो रूट ओवर Q1 ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रख दिया मैंने लाकर। अब देखिए सॉल्व करता हूँ आगे। यहाँ से आएगा Q3 इज इक्वल टू Q2 इंटू A बाई A प्लस B, A बाई A प्लस B, तो ये हो गया रूट ओवर Q1 बाई रूट ओवर, देखिए रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर। तो Q3 इज इक्वल टू Q2 आएगा, तो रूट ओवर तो स्क्वायर करेंगे तो Q1 हो जाएगा बाई
रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो Q3 पहले बोला गया कैसा है नेगेटिव, कितना होगा तो Q1 Q2 नेगेटिव इसलिए लगा दें कि पहले बोल दिया गया नेगेटिव नेचर का है, और ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का ये होगा होल स्क्वायर, यानी यही क्या हो गया Q3 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे दो चीज आ गया, Q3 भी आ गया, R3 भी आ गया, एंड दैट इज सॉल्व। ओके।